मोटिवेशन बाहर से नहीं मिलता। मोटिवेशन हमारे अंदर से जो बाहर निकलता है वो है मोटिवेशन। मोटिवेशन वो है जो आपको आपके लक्ष्य के करीब ले आए, वो है मोटिवेशन। आज मोटिवेशन नहीं चाहिए लोगों को। मोटिवेशन से कुछ नहीं होता। मोटिवेशन आता है और फिर चला जाता है। मोटिवेशन से कुछ नहीं चाहिए, रूटीन चाहिए। रूटीन का होना जरूरी है, मोटिवेशन का होना जरूरी नहीं है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद परवेज और आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। मोटिवेशन और रूटीन ये दोनों अलग अलग चीज है। आपके जिंदगी में 3 लोगों का होना बहुत जरूरी है। अगर ये 3 लोग आपके जिंदगी में नहीं है तो आपका जिंदगी का सफर जो है थोड़ा सा लेट हो सकता है या दिक्कत से हो सकता है या आप उस रास्ते से भटक भी सकते हैं। वो 3 शख्सियत कौन है? वो पहला शख्सियत है आपका टीचर, आपका मेंटर, आपका गुरु। जब स्कूल और कॉलेज जब ड्रॉप कर जाते हैं तो फिर आपको लगता है कि आपको गुरु की जरूरत नहीं है, मगर गलत। अब गुरु की जरूरत है, क्योंकि अब आपने कॉलेज छोड़ा, स्कूल छोड़ा। जब आप वहां से निकले तो अब आपको जिंदगी का सीख कौन सिखाएगा? स्कूल कॉलेज में फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं दिया जाता है, तो फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए अब आपको एक गुरु, एक मेंटर चाहिए। अगर आप लग गए किसी काम में, मगर जीवन को आगे ब्राइट कैसे करना है, आपका क्या गोल, क्या है, लक्ष्य क्या है, उस लक्ष्य के अकॉर्डिंग एक गुरु चाहिए जो आपको समय समय पे रोशनी दिखाता रहे और उस रोशनी को दिखा के आपको आगे बढ़ाए। और गुरु भी ऐसा होना चाहिए जैसे गुरु थे श्री कृष्ण, जो अर्जुन को बातें बताते थे और अर्जुन को बिल्कुल क्लियर रास्ता दिखाते थे। तो अर्जुन जैसा शिष्य बनने के लिए आपको श्री कृष्ण जैसा गुरु ढूंढना पड़ेगा। और गुरु अगर आपको नहीं मिले तो एकलव्य जैसा आप शिष्य बन जाओ, और फिर आप बिना गुरु के भी आप अर्जुन से बड़े धुरंधर बनोगे आप, मगर दिल से होना चाहिए। आज इतने सारे बुक हैं सेल्फ हेल्प के ऊपर लिखा हुआ, आप किसी को भी गुरु बना लो। यूट्यूब पे एक से एक बड़े बड़े बैठे हैं, उन पे उठा करके किसी को भी गुरु बना लो, उनको सुनना शुरू कर दो। और आपको जिस लाइन में जाना उस लाइन की किताबें पढ़ना शुरू कर दो, उस लाइन का वीडियोस देखना शुरू कर दो, और आपकी जिंदगी में जो है एक वो मिलने लगेगा जिसको कहते हैं दीपक, लाइट। रास्ते आप भटकेंगे नहीं। जब आप भटकेंगे तो वो जो आपका गुरु है वो आपको रोकेगा, क्योंकि मोटिवेशन जो आता है थोड़ी देर के लिए आता है, वो फिर खत्म। कहीं आप सेमिनार में बैठे, वाह वाह मोटिवेशन आया अंदर, अब तो मैं ये कर दूंगा, अब तो मैं हिला दूंगा, मैं तो अब इस साल तो सक्सेस होकर रहूंगा। अब फिर कुछ देर के बाद मोटिवेशन शांत। तो हमें वैसा मोटिवेशन नहीं चाहिए। हमें मोटिवेशन चाहिए जो अंदर से आए, अंदर से मोटिवेशन आए कि अगर ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। अगर मेरे शहर का एक आदमी भी सक्सेस हो सकता है तो मैं क्यों नहीं हो सकता हूँ। जब नवाजुद्दीन सिद्दीकी हीरो बन सकता है तो मैं क्यों नहीं बन सकता हूँ। मैं हीरो बनने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, जो भी आपका एम हो, जो भी आपका गोल हो, तो आपको मोटिवेशन अंदर से लाना, जो अंदर से बाहर आए। बाहर से मोटिवेशन अंदर जाए वो तो बाहर निकल जाएगी, फिर वो नहीं। तो पहला हो गया आपका गुरु। दूसरा हो गया आपका ऐसा सच्चा ईमानदार दोस्त जो आपकी गलतियों पे उंगली उठाए, जो आपकी गलतियों पे आपसे लड़ जाए। अगर आपका समय खराब हो रहा है तो आपसे लड़ जाए कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, तुम गलत करते हो, तुम बेवजह इधर उधर घूमते रहते हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं घूमूंगा, मैं अपने घर जा रहा हूं। और आप उसकी गलतियों को बताएं कि तुम गलत हो यहाँ पे। वो चाहे जितना भी लड़ ले आपसे, मगर आप उसके गलती को एहसास कराएं कि उसको इतना झिझोड़े, इतना पुश करें कि वो जो है उसको अपनी गलती का एहसास अगर ना हो तो उसके अंदर ईगो ट्रिगर हो जाए। क्या इसने मुझे ऐसा बोला, अब मैं इसको ये काम करके दिखाऊंगा। ऐसे दोस्त चाहिए मुझे, ऐसे दोस्त मुझे नहीं, मतलब हम लोगों को ऐसे दोस्त अपने जीवन में रखना है चाहिए कि अगर मैं बिजनेस नहीं कर पा रहा हूं और मैं गलत डिसीजन में जा रहा हूं तो दोस्त मेरा धिक्कारे, थू तेरे से तो हो ही नहीं पाएगा, जिंदगी में नहीं होएगा, तू तो मेरे साथ रहने के लायक भी नहीं है, मैं तो मजबूरी में तेरे साथ रहता हूं। उसको इतना शर्म आए कि वो अब आपको दिखाने के लिए वो कसम खा ले कि साला अब मैं ये काम करके दिखाऊंगा। हो गया आपका काम। तो ऐसे दोस्त रखे जिंदगी में। ये हो गए 2। तीसरा, एक ऐसा रिश्ता, संबंध हो, वो माँ बाप भी हो सकते हैं, नाना नानी, दादा दादी, कोई भी हो सकते हैं, भगवान, अल्लाह, वाहेगुरु, जिनको आप मानते हो दिल से, जो कि जिनका नाम लेकर के ही मन में एकदम एनर्जी भरपूर आ जाए।
नामुमकिन काम भी मुमकिन लगने लगे, ऐसा एक आपका पक्का विश्वास होना चाहिए। चाहे माँ बाप हो, माँ बाप हमारे हों या इस दुनिया को छोड़ के जा चुके हों, या भगवान या अल्लाह या वाहिगुरु या जो भी जिसको आप मानते हो, दिल से आपका श्रद्धा विश्वास हो कि मैंने उनसे अपनी प्रॉब्लम को बोल दिया, मेरा प्रॉब्लम सॉल्व, अब मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मेरा ये प्रॉब्लम था, मैंने तुम्हें बोल दिया, मैं जा रहा हूँ सोने, तुम देख लेना। अब उसका टेंशन आपको नहीं लेना, आपने अपना टेंशन दे दिया, अब आपको उसका टेंशन लेना ही नहीं, बिल्कुल नहीं लेना। वो कैसे होगा कि उसके बारे में सोचना ही नहीं। हाँ, ये सोचना कि अच्छा मैंने उनको दे दिया, अब मेरा प्रॉब्लम सॉल्व, अब मैं रिलैक्स, अब मैं डांस करूंगा, नाचूंगा, गाऊंगा, आज रिलैक्स होके सोऊंगा, कल 2 बजे उठूंगा, ऐसे एकदम फ्री हो जाना, आपको एकदम फ्री माइंड हो जाना। तो ये हो गया 3 सब्जेक्ट मैंने आपको बताया, इस 3 चीज पे आपको फॉलो करना। उसके बाद अपने माइंड को डेवलप करने के लिए क्या करना है कि आपका जो विचार है उसको कंट्रोल करना है। आपको वो चीज बिल्कुल नहीं सोचना है जो आपको जीवन में नहीं चाहिए। मैं ऑफिस जा रहा हूं, लेट ना हो जाओ, मैं इस बारे में नहीं सोचूंगा, मैं सोचूंगा ही नहीं। जो मुझे नहीं चाहिए मैं वो क्यों सोचूं? जो मैं सोचता हूं, हमारे सबकॉन्शियस माइंड से जो फ्रीक्वेंसी निकलती है, वही फ्रीक्वेंसी तो उस सिचुएशन को अट्रैक्ट करके हमारे सामने ले आती है। कि हम सोचते हैं कि हम ऑफिस में लेट हो रहे, कहीं ट्रैफिक ना मिल जाए, ट्रैफिक ना मिल जाए, ट्रैफिक ना मिल जाए, वो फ्रीक्वेंसी आई और वो हमें वो मिल गया। तो हमें जो है, जो हमें नहीं चाहिए उसके बारे में हमें सोचना नहीं है, सपने में भी नहीं सोचना। हमें हमेशा अच्छा सोचना है, और जो हमें अपने जीवन में चाहिए हमें सिर्फ वही सोचना। हमें सफलता चाहिए तो हमें सफलता सोचना, हमारे को पैकेज बड़ा हो तो हमें वो सोचना कि हमने इस बार डील क्रैक कर लिया, कम से कम हमारा 12-15 लाख का पैकेज तो होगा ही होगा, हमें सिर्फ उस पर ध्यान देना। अगर मैं स्टूडेंट अगर सुन रहे इस बात को तो मैं उनके लिए बोल रहा हूँ। और अगर कोई लेबर क्लास के हैं, कोई सिलाई के कारीगर हैं, कोई मिस्त्री के कारीगर हैं, कोई सब्जी बेच रहे हैं, तो उनको भी अच्छा चीज सोचना है कि आज तो मैं ठेली पे सब्जी लेके जाऊंगा यार, रोज तो 5 बजे खत्म होता, आज मैं 12 बजे बेच के ये काम निपटा दूंगा, दूसरा काम करूंगा। ये सोचना, ये नहीं सोचना कि यार सब्जी तो इतनी खरीद ली, अगर नहीं बिकी तो अब तो बिकेगी नहीं, अब तो सड़ जाएगी, आपने लाया था 12 रुपए किलो, 2 रुपए किलो बेचना पड़ेगा। तो ये हमारे माइंड में थॉट नहीं लाना। ये सब चीज काम करती है, मैंने प्रैक्टिकल किया है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा, जब तक समझ में आएगा लेट हो जाएगा। आप देखो कि कितने लोग जो हैं, जो जीरो से मिलेनियर बने, उन्होंने सिर्फ इसी का इस्तेमाल किया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ही इस्तेमाल किया। आप पढ़ो, इस पे कितनी सारी किताबें, द सीक्रेट बुक पढ़ो आप, द बुक मैजिक, बहुत सारी बुक है, मैं क्या बताऊं, रॉबिन शर्मा की एक से एक किताबें, उन सब में जो बताया गया है रास्ता, उस रास्ते पे आप चलेंगे। अमेरिका ऐसे ही थोड़ी नहीं दुनिया का सबसे अमीर देश है, उसमें जो सिस्टम फॉलो कर रहे हैं उस सिस्टम से वो लोग चल रहे हैं, और हम लोगों को इससे दूर रखा जा रहा। और अब ऐसा नहीं है कि इंडिया में भी बहुत लोग इसका कर रहे हैं। और आप अच्छे मेंटर, अच्छे गुरु चुनो। अगर आपको गुरु नहीं मिलते हैं तो आप किसी बुक को गुरु बना लो, किसी यूट्यूब चैनल, बहुत सारे गुरु हैं, संदीप माहेश्वरी जी 1 नंबर गुरु हैं, स्नेह देसाई 1 नंबर गुरु हैं, आप इन सबको गुरु बना लो। मगर कुछ भी करो, जो मर्जी करना है करो, अपनी लाइफ का एक रोड मैप बनाओ कि आप अपने आप को 2026 के 31 दिसंबर में कहाँ देखना चाहते हैं। कम से कम जिस पोजीशन पे आज आप खड़े हैं, उस पोजीशन से कम 3 गुना तो होना चाहिए, नहीं तो मेरा बोलना ये 1 साल और बेकार हो जाएगा। कम से कम 3 गुना, क्योंकि वो आप डिजर्व करते हैं। आप वो डिजर्व नहीं करते हैं कि कारखाना में काम खत्म हुआ और उसी जगह गंदे चादर बिछाएं और आप वहीं सो गए, वो डिजर्व नहीं करते आप वो डिजर्व करते हैं कि आपने काम खत्म किया अपने समय से, अब आप अपने घर पे जाके अपनी फैमिली के साथ आराम से रिलैक्स करके सोएंगे। आप वो लाइफ डिजर्व करते हैं। आप वो लाइफ डिजर्व नहीं करते हैं कि हमारे बच्चे वहां, मैं वहां, ये वहां, सब अलग अलग, ऐसा बागवान टाइप का काम नहीं करना। हम सब डिजर्व करते हैं, मगर हम उसको अचीव इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो सिस्टम हमें नहीं पता। अब फॉर एग्जाम्पल, ये दीवार है और मैं इस दीवार में कील ठोक रहा हूं, मैंने पूरी जिंदगी बिता दी कील ठोक करके, ये कील अंदर नहीं गया, मैंने कभी सोचा ही नहीं, मैंने कभी अपना दिमाग का इस्तेमाल ही नहीं किया कि वहां लोहे का बीम था इसलिए नहीं गया, थोड़ा सा कील इधर करना था, मारा हथौड़ी, कील अंदर। इसी तरीके से हमें ये सब चीज समझना है और ये सब चीज काम करता है। आप करके देखो,
90 डेज नहीं होता आप 66 डेज करो, वो भी नहीं होता आप 20 डेज करो, मगर कंटिन्यू करो। और उसके बाद सबसे बड़ा दौलत है वो है हमारा हेल्थ। हेल्थ पे भी ध्यान रखना है। ये नहीं कि कुछ भी मिला खा लिया, पैकेट फूड खा लिया, टाइम नहीं मिला तो खाने ही नहीं खाया। ये सबसे बड़ा जो एसेट है हमारा यही है, इसी के ऊपर हम डिपेंडेड है। अभी 43 ईयर्स हो रहा है हमारा, मार्च में 44 हो जाएगा। मैंने अपने आप को फिट रखा है। बहुत चीज़ मन करता है कि खाऊं मगर नहीं खाता हूँ कि ऑयली हो बहुत। मेरे को तो कई साल हो गए मैंने गोलगप्पे नहीं खाए, बर्गर नहीं खाया, तो ये सब चीज़। हाँ, बर्गर इस बार खा लिया था, वो मूवी देखने गया था ना धुरंधर, वहाँ खा लिया था मैंने, वरना ये सब चीज़ मैं खाता नहीं हूँ। ज़्यादातर मैं हरी सब्जियों पे फोकस करता हूँ। और बातें बहुत लंबी हो गई, मगर बातें बतानी ज़रूरी थी, क्योंकि हमारे बहुत सारे भाई जो हैं इन सब चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं और भटक रहे हैं लाइफ में अपने। वो खोज रहे हैं कि सक्सेस इधर मिल जाए, सक्सेस उधर मिल जाए। सक्सेस कहीं नहीं मिलेगा मेरे भाई। सक्सेस आपके अंदर है, सुपर पावर आपके अंदर है। इस दुनिया में कोई भी एक ऐसा इंसान नहीं है जिसके अंदर सुपर पावर नहीं है। बस उसको अपने सुपर पावर को पहचानना है। उसको आप मुस्लिम हो या हिंदू हो या कोई भी कास्ट के हो, आप अपने अपने धर्म स्थल पे जा करके अकेले में बैठ के अपने आप से बात करो। छोड़ दो मोबाइल को अपने घर पे। आप नमाज पढ़ते हो तो नमाज के बाद 5 मिनट अपने आप से बात करो दुआ में कि मुझे कोई रास्ता दिखा, मुझे कोई ऐसा रास्ता दिखा, मुझे बता, मुझे सक्सेस की रास्ता दिखा। वो तो बैठे हैं बाएं फैला के, ये तो कुछ मांगता ही नहीं। अब मांगता भी है तो बहुत छोटा, आईफोन दिला दो। अपने जिंदगी को कहाँ पहुंचाना वो नहीं मांगता। कोई भाई मंदिर में जाए, 2 घंटा 3 घंटा बैठे शांति में, सोचे, अपने आप से बात करें। आप जब अपने आप से बात करेंगे तो आपको रास्ता मिलेगा, और जब रास्ता मिलेगा तो फिर आपको आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता, कोई रोक ही नहीं सकता। ये मैं कह रहा हूँ। बाकी आपने मुझे यहाँ तक सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब मत करना, लाइक मत करना, शेयर मत करना, मगर जो मैंने बोला है उन सभी बातों को 2026 में अमल में लाना, और 2026 को अपने ज़िंदगी का सबसे एकदम नया साल बना देना, एकदम बेस्ट ऑफ बेस्ट साल बना देना। और अगले साल 2026 में 31 दिसंबर को आके मुझे गुड न्यूज़ देना कि मैंने क्या अचीव किया। ठीक है, ओके, थैंक यू।